कभी रेलवे में ट्रैवल किया है? एक दो बार ट्रैवल किया है रिसेंट। ट्रेन में? अच्छा, रिसेंटली ही किया है। क्या हालात चल रहे हैं? अभी जो लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था मुल्तान से बखर की तरफ, तो बहुत बुरे हालात थे, मट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया था। गवर्नमेंट अब बेहतर करेगी, दूसरी आगे सत्यानाश कर देगी। 2 साल ठीक होगा, तीसरे साल खराब हो जाएगा। असल में हम लोग ये नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ट्रेन का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ट्रेन हमारा टॉपिक नहीं है। ट्रेन आज से अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, क्या तब हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें दुनिया का मुकाबला करने की लगन ही नहीं है, एक कोशिश ही नहीं है। फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन के दौरान सिर्फ 52 सेकेंड्स में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक की रफ्तार पकड़कर बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि बुलेट ट्रेन इस रफ्तार को हासिल करने में 54.6 सेकेंड का टाइम लेती है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को कोरोना जैसा हवा में फैलने वाली तमाम बीमारियों से मुक्त रखेगा। ट्रेन ने अपना अंतिम ट्रायल पूरा कर लिया है और इसके रूट और चलाने की घोषणा जल्दी की जाएगी। आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका राय जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। वंदे भारत के नाम से लॉन्च होने वाली एक ट्रेन जो 180 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ रोज़ पहले इंडिया ने एक रेलवे के इनोवेशन में एक ऐसा ब्रिज बनाया रेलवे के लिए जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कहलाया गया। दूसरी जानिब अब ये वनडे ट्रेन जो 180 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जबकि पाकिस्तान का रेलवे अगर देखें तो आज बहुत हद तक पीछे है बहुत चीज़ों में। बल्कि उसके बाद 1947 के बाद यूँ कहा जाए कि तरक्की हुई ही नहीं पाकिस्तान के रेलवे में, जबकि इंडिया का रेलवे आज इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है। वहाँ के लोगों का ना सिर्फ उन्होंने पैसा बल्कि पैसे के साथ साथ टाइम बचाने का भी सोचा, और यहाँ पे 18, 20, 22 घंटे नॉर्मल बात है किसी भी ट्रेन के लिए लेट होना। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के ऊपर। दूसरी साइड पर अगर हम इंडियन रेलवे को देखें तो इंडियन रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उन्होंने अपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतनी ज़बरदस्त ट्रेन्स बनाई हैं कि आप जितना भी ट्रैवल कर लो इतना वो स्पीडली मूव करती हैं, और अगर आप उसमें चाय का कप लेके भी खड़े हो ना तो आपका चाय का कप नहीं गिरता। ये उन ट्रेन्स की खास बात है जो उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और वो अभी तक किसी भी मुल्क में, ज़्यादातर हम कंपेयर करते हैं उसको पाकिस्तान से, क्योंकि 1947 में इकट्ठा ही दोनों साइड्स पे ट्रेन की सेपरेशन हुई थी। लेकिन आज दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की ट्रेन्स को देखें तो आपके सामने है 18-20 घंटे हमारी ट्रेन के लिए नॉर्मल बात है लेट होना। चलो एक तो हो गई लेट, आई आने के बाद बंदा खड़ा सलामत नहीं बचता, चाय का कप तो बहुत दूर की बात है। क्या कहोगे? ये बेसिकली जो हमने ऊपर सिलेक्टेड बिठाया में अपने जो वो कंपैटिबल नहीं है, सिंपल चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रही कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा, सारे मुल्क जो है ना वो एक तरक्की करने की तरफ दौड़ते हैं, यानी कि तरक्की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि बैकफुट पे आ रहा है। कभी रेलवे में ट्रैवल किया है? एक दो बार ट्रैवल किया है रिसेंट। ट्रेन में? अच्छा, रिसेंटली ही किया है। क्या हालात चल रहे हैं? अभी जो लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था मुल्तान से बखर की तरफ, तो बहुत बुरे हालात थे, मट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया था। आज इंडिया ने वनडे भारत के नाम से एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है, एक ऐसा ट्रेन, क्या त्यारा ही मैं कहूँगी उसको, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करती है ट्रेन, ठीक है, जो पैसेंजर्स का पैसा भी बचाती है और वक्त भी। दूसरी जानिब जैसे आपने बयान किया कि पाकिस्तान का रेलवे आपके सामने है कि ट्रैवल पहले तो जगह नहीं मिलती, अगर जगह मिल जाए 20-22 घंटे के बाद ट्रेन आ जाए तो फिर घर वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो क्या कहाँ फ़र्क देख रहे हैं आप दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं सोचा जाता। ये पाकिस्तान को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब यानी कि दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए तो हमारा कहाँ पर लैग कर रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और किस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी चेक करें ना, इतनी डाउन से डाउन जा रही है, और जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखा जाए तो जोग्राफिया लिहाज से देखा जाए इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम टक्कर दें उसमें।
पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है, क्या उसको भी इसी तरह सर आगे ग्रो नहीं करना चाहिए? 75 साल हो गए, हम दोनों मुल्क एक ही साथ आज़ाद हुए थे, तो हम इतने पीछे क्यों हैं? अच्छा, इसमें ये है कि पहले हम इसको जो कि कंपेयर कर रहे हैं एक फास्ट ट्रेन के साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया, ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फ़ास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से कितने साल हो गए, यहाँ से वो चिंगची रक्षा नहीं ख़त्म हो रहा, यहाँ से वैगनें जो उनसे चलती थी वो ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ से वो दूसरी जो वो पुरानी वो लारी टाइप वो जो चलती थी वो नहीं ख़त्म हो रही। यहाँ पे कैसे आप बुलेट ट्रेन चला लेंगे? दूसरी बात यह है कि जो ट्रेन चल रही है उसका जो मटेरियल है या जो वो पटरियाँ वगैरह लगाते हैं, ठीक है, आप उनको देख लें कि उनका हाल क्या है। वो गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट चेंज हो रहा है और एक गवर्नमेंट बेहतर करेगी, दूसरी आगे सत्यानाश कर देगी। 2 साल ठीक होगा, तीसरे साल ख़राब हो जाएगा। असल में हम लोग ये नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ट्रेन का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ट्रेन हमारा टॉपिक नहीं है। ट्रेन आज से अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, क्या तब हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचते थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें दुनिया का मुकाबला करने की लगन ही नहीं है, एक कोशिश ही नहीं है। कहीं भी बैठ जाए ट्रेन में मिट्टी होती है, ठीक है, अभी नहा धो के बंदा बैठता है और जब निकलता है तो बंदा पता ही नहीं चलता भी क्या बैठे हुए। यहाँ पर ट्रेन है वो चिक वाली। हाँ जी, चिक वाली भी नहीं, उससे भी बहुत गंदी होती हैं। लेकिन अभी कुछ अच्छी भी बनी है, जैसा कि ये मेट्रो ट्रेन है, ठीक है। बेनिफिट्स आपको लग रहे हैं? हाँ, बेनिफिट है, बट बेनिफिट्स के साथ साथ कितने ज़्यादा हमारे लिए समझ लें नुकसान भी है कि हम वहाँ पर एक टाइम पीरियड है, उस टाइम में ना जाओ आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब वहाँ पर आप देखते हो कि महसूस टाइम है, जैसे आप देखो लाइक 10 बजे हम जाते हैं, उसका टाइम 9:40 तक है। अब 9:40 पे ना गए तो वो ट्रेन तो छूट गई। नहीं, वो तो छूट गई। जैसे कि लाहौर में अभी बनी है ऑरेंज ट्रेन, ठीक है, ये हर 5 मिनट बाद आती है, इसका तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब इंडिया ने, मेरी बात सुनो, इंडिया में इस टाइम जो है इतनी ट्रेन चल रही हैं, इतनी बसेस चल रही हैं, उनके यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही है, उनके यहाँ पर हर तरह की बसेस और मतलब ट्रेन चल रही हैं, ठीक है। अब बुलेट ट्रेन तक बन गई है, इसका बेनिफिट उनकी आवाम को, दूसरे मुल्कों तो नहीं है। देखें, ये आपको भी पता है, हर बंदे को पता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ज़्यादा है आगे। हमारे जो है जितना भी फ़ंड होता है वो टेक्नोलॉजी पे नहीं लगाया जाता। हमारे जंगें होती हैं, हमने अपने मुल्क को बचाना है, ये वो और भी बहुत सारे क्राइसिस होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत जदीद कर लिया है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। हमारा ये क्वेश्चन करना बनता ही नहीं है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।